आप सभी को करंट एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज के करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। दोस्तों संतुलित करना इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन से हम इसीलिए कह रहे हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, है ना, आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा संतुलित करना, है ना। अगर आप संतुलित नहीं कर पाएंगे और भी सारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। जैसे मान लीजिए कोई रासायनिक अभिक्रिया को आप लिख रहे हो, तो रासायनिक अभिक्रिया जब भी लिखा जाता है ना, तो उसको अंत में बैलेंस करना पड़ता है, यानी संतुलित करना पड़ता है। दोस्तों संतुलित करने एक आसान तरीका है ना। बहुत लोग इसमें दिमाग में लगा लेते हैं कि अरे ये कैसे करेंगे, वो कैसे करेंगे। ये कुछ नहीं है दोस्त, मैं आप लोगों को ट्रिक्स बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के अंदर में, और अगर आप उस ट्रिक्स को अपना लेते हो तो आपका आसान हो जाएगा। अगर आपको हार्ड लगता है तो मैं आपको कह रहा हूँ कि आपका इससे इस वीडियो देखने के बाद आपको इतना आसान बना देगा, तो आपको कभी भूलने भी वाले नहीं है जो हम चीज आपको बताने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रखना। सीखने में ललक है तो दोस्त वीडियो देखना, वीडियो देख के भागोगे नहीं आधा देख के, ठीक है। सीखना चाहते हो तो, अगर नहीं सीखना चाहते हो तो आप स्किप करके दूसरे वीडियो जा सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है, रोक टोक नहीं है। चलो अब हम लोग सीखते हैं आखिर हमारा वो ट्रिक्स क्या है। पहले उस ट्रिक्स को समझते हैं, फिर हम इन क्वेश्चन को करेंगे, और इससे क्या होगा कि आपको बैलेंस करने भी सीख जाएंगे। दूसरा बात क्या है कि आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी बन जाएंगे। और ये कभी कभी आपका किसी बोर्ड में तो डिटो छाप देता है, ये यही वाला चारों, और आपको दे देगा कि ये 4 नंबर का है, कभी किसी 5 नंबर का, 8 नंबर का, 2 नंबर का भी आ जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान से रखना है और सीखना है, और आपको भी और सारे कुछ भी केमिस्ट्री के रिएक्शन उठा लो कहीं से भी, और अब क्या करो, उसको संतुलित करने का प्रयास करो जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक बात थोड़ा बता देना चाहता हूँ, रासायनिक अभिक्रिया को हम संतुलित क्यों करते हैं, है ना। तो हमारा कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, अब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको आप जानते हो अभिकारक कहते हैं। यानी अभिकारक का जो द्रव्यमान होगा वो रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो नए उत्पाद बनते हैं उनका जो द्रव्यमान होगा वो बराबर होना चाहिए। इसीलिए क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेते हैं उसका नहीं क्या बोलते हैं नष्ट होता है, नहीं उत्पन्न होता है, वो क्या होता है रह जाता बराबर, जितना भाग लेता उतना ही उत्पादित बनता है। इसीलिए हम रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं, ठीक है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम यही कहता है कि अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले का नहीं नष्ट होता है, नहीं उत्पन्न होता है। तो चलिए हम करते हैं अब इसका क्या ट्रिक्स को देखते हैं। सबसे पहले आप देखो क्या करना है ना। जैसे ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया है, इस रासायनिक अभिक्रिया में बहुत सारे आपके एलिमेंट यहाँ पे यानी तो इसमें पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है। तो इसमें कुछ धातु भी है, कुछ अधातु भी है। तो सबसे पहले अगर इस सीरीज को अपना, तो सबसे पहले आप धातु को करना, इसको करोगे धातु को। सबसे पहले आप धातु को देखो कि कौन कौन सा धातु है रासायनिक अभिक्रिया में, ठीक है। धातु को अगर आप कर लेते हो तो बाकी आपका आसान बन जाता है। सबसे पहले धातु को करना, ये प्रायोरिटी रखना। उसके बाद क्या करोगे, अधातु को करना। क्या करना, अधातु को करना। उसके बाद क्या करोगे, हाइड्रोजन करना। उसके बाद क्या करोगे, ऑक्सीजन करोगे। बोलोगे सर अगर धातु नहीं है तो फिर क्या करोगे, अगर धातु नहीं है तो छोड़ दोगे ये वाला जो प्रियोरिटी है, दूसरे नंबर के प्रियोरिटी का अपनाओगे अधातु। सर आप बोलोगे कि यहाँ हाइड्रोजन भी अधातु या ऑक्सीजन भी अधातु, तो फिर कौन सा धातु को लेंगे आप, किस धातु अधातु के बारे में बात कर रहे हैं। बाबू हम उन धातुओं के बारे में बात कर रहे हैं जो अधातु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर, आप लोगों को मालूम होगा ना जी, हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़कर और भी बहुत सारे अधातु हमारे है, क्योंकि 118 तत्व है, और 118 तत्वों में हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़ के और भी अधातु हैं। जैसे हम बोले तो क्लोरीन गैस है ना, नाइट्रोजन, उन सबको पहले करोगे, बाद में आप हाइड्रोजन करोगे, बाद में ऑक्सीजन करोगे सबसे लास्ट में। ये अपना लेना सीरीज, आसान हो जाएगा आपका रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। अब आते हम कैसे करते हैं, और जिस मेथड से हम अभिक्रिया को संतुलित करने जा रहे हैं वो मेथड है हमारा हीट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको। कभी कभी आपको पूछा जाता है कि कौन सा मेथड से हम ये करते हैं संतुलित, तो आपको बोलोगे हीट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। चलिए अब हम कहते हैं पहला ए है जो हमारा, ए में HNO3 + CaOH2
और CaNO3 प्लस H2O है आपका पहला रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या बोला कि धातु को करना। धातु क्या है यहाँ पे, सबसे पहले देखो धातु हमारा कैल्शियम है। अब हम ये जो आप तीर चिन्ह देख रहे हैं, तीर चिन्ह के पहले यानी बाएं तरफ और दाएं तरफ बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो कैल्शियम देखो यहाँ पर 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, दाएं तरफ भी कैल्शियम 1 और बाएं तरफ भी कैल्शियम 1 है। यहाँ पर भी कोई कैल्शियम नहीं है, इधर भी कहीं और नहीं, 1 है। तो हमारा कैल्शियम ऑलरेडी क्या है, बैलेंस है यानी संतुलित है, तब इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। आगे आप देखो अधातु को, अधातु भी कौन सा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर। तो देखो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ोगे तो आपको एक मिलेगा क्या, अधातु नाइट्रोजन। क्या मिल रहा, नाइट्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन है, इसमें तो नाइट्रोजन नहीं है, तो नाइट्रोजन यहाँ पे काउंटिंग करो कितने हैं, 1 है। तो क्या करो, 1 हमारा बाएं तरफ हो गया। अब दाएं तरफ देखो, दाएं तरफ देखो NO3 में हमारा N है यहाँ पे, लेकिन ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट में यहाँ दो लगा हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ, मतलब समझो कि N 2 बार गुना है। N कितने बार, 2 बार गुना है, यानी N 1 है और 2 से गुना किया तो कितना बना, 2। तो राइट साइड में हमारा कितना बना, नाइट्रोजन 2 और लेफ्ट बना 1। तो हम लोग क्या करेंगे, गुना करके क्या किया जाता है, संतुलित, ठीक है। तो हमें 1 को करना चाहिए, तो 1 को करोगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, ये नाइट्रोजन 1 है, इसको 2 करने के लिए हमें गुना करना पड़ेगा। और गुना हम यहाँ पे नहीं कर सकते, अगर यहाँ पे करोगे तो पूरा आपके रासायनिक यौगिक ही बदल जाएंगे, आपका तत्व बदल जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुना किया नहीं, नियम है आपको गुना करना हो तो फिर यहाँ गुना करना पड़ेगा। अब हमारे पास नाइट्रोजन बाएं तरफ कितने हो गए, 2 हो गया, क्योंकि 2 यहाँ गुना किए मतलब नाइट्रोजन के साथ गुना किए। इसका मतलब यह भी है, ध्यान से सुनना है, कि हाइड्रोजन का भी 2 से गुना किए हैं और ऑक्सीजन का भी 2 से गुना किए हैं, नाइट्रोजन को गुना करना। यहाँ पर हम बोलते हैं कोफिशिएंट, और इस कोफिशिएंट का मतलब इस स्थान में जो भी आएगा, इन यहाँ पे जो भी लोग रहेंगे सबका अधिकार बनता है इसके साथ, समझ रहे हो बात को। यानी हाइड्रोजन का भी उतना ही अधिकार है जितना नाइट्रोजन का, जितना ऑक्सीजन का। इसीलिए क्या करना, नाइट्रोजन में 2 गुना किए हैं तो हमारा हाइड्रोजन में 2 गुना किए, हम आगे करेंगे इसको। लेकिन नाइट्रोजन 2 हो गया, हमारे इधर नाइट्रोजन 2 हो गया, यानी हमारा नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया। तो अधातु भी देख लिए। अब हाइड्रोजन को देखो, क्या करोगे, हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन यहाँ पर क्या हमारा, ये हाइड्रोजन यहाँ H है, H से 2 गुना है, तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो गया, 2। और यहाँ पर देखो H है और यहाँ पर भी 2 है, इसका मतलब 2 है, 2 गुना है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन 2 इसमें और इसमें हाइड्रोजन 2, तो बाएं तरफ कुल मिलाकर 4 हाइड्रोजन हो जाता है। इसी प्रकार अगर दाएं तरफ भी देखोगे तो हाइड्रोजन यहाँ पर ही है लेकिन 2 है, इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 गुना करना पड़ेगा। तो हमारा 4 हाइड्रोजन दाएं तरफ भी हो गया। अब हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब आप क्या करोगे, हाइड्रोजन के बाद ऑक्सीजन को करो। अब देखो ऑक्सीजन कितना आसान हो रहा, ऑक्सीजन हमारा यहाँ पे 3 देखो और ये 2 गुना है, तो 6 ऑक्सीजन यहाँ पे और ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, ऑक्सीजन यहाँ पे O और ये 2 मतलब 6 और ये प्लस 2, 8 ऑक्सीजन बाएं तरफ हो गए। अब दाएं तरफ देखो तो 3 यहाँ पे 2 गुना है, तो 6 ऑक्सीजन और देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 गुना 8 है, यानी 8 ऑक्सीजन इधर भी हो गए, 8 ऑक्सीजन इधर भी हो गए। अब हमारा सारे तत्व जो भी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, भाग लिए थे, सारे हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। देखो कितना आसान हो गया। तो इन चीजों को अपनाओ और क्वेश्चंस बनाओ, आसान बन जाएंगे। कितना क्रिटिकल था ये, है ना, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट, फिर भी हमारा आसान कर लिए, है ना। चलो अब हम 2 नंबर में करते हैं, क्या 2 नंबर को। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम धातु बोलेंगे, धातु हमारा Na, देखो N है ना, और यहाँ पर भी N है, तो Na इधर कितने हैं, 2 है, और कहीं N है नहीं, इसी में है N, तो Na 2 है, इधर देखो इसमें Na नहीं है, इसमें N है, तो Na 1 है, तो आप 2 गुना कर दो, कितना बना, 2 बन गया हमारा 2 नाइट्रोजन सोडियम, इधर भी 2 सोडियम, बैलेंस हो गया। अब आप क्या करोगे, अधातु ढूंढो। अधातु में किसको करोगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन छोड़कर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है, देखो यहाँ पर हमें मिलता है S यानी सल्फर। तो देखो यहाँ पर NaOH में सल्फर नहीं है, यहाँ पे देखो H2SO4 में S है, लेकिन कितना डो, 1 है, यानी बाएं तरफ S आपका कितना हो गया, 1 हो गया। आप दाएं तरफ ढूंढो, दाएं तरफ कितने हैं, यहाँ पर भी देखो Na2SO4 में भी S कितना, 1 है, इसमें S नहीं है, तो यानी दाएं तरफ भी S 1 हो गया और दाएं तरफ भी दाएं तरफ 1 हो गया और बाएं तरफ भी 1 हो गया, तो S भी हमारा बैलेंस हो गया, सोडियम बैलेंस हो गया, सल्फर बैलेंस हो गया। अब हम ढूंढते हैं हाइड्रोजन को, ठीक है। तो देखो हाइड्रोजन H2SO4 में 2 है और यहाँ पर हाइड्रोजन भी है, देखो NOH में हाइड्रोजन है H, तो H 2 गुना इधर है, तो 2 गुना H, तो 2 हाइड्रोजन और यहाँ 2 हाइड्रोजन, कुल मिलाकर बाएं तरफ 4 हाइड्रोजन। अब हम ढूंढते हैं यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ Na2SO4 में हाइड्रोजन नहीं है, H2 में हाइड्रोजन है, इधर 4 है बाएं तरफ, दाएं तरफ कितना है
4 करना पड़ेगा, 2 है ना, H 2 है, तो आप क्या कर लो, 2 गुना कर दो, कितना बनेगा हमारा हाइड्रोजन 4, यानी हाइड्रोजन भी हमारा बैलेंस हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, अब हमारा देखो क्या करेंगे, ऑक्सीजन को देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे NOH में ऑक्सीजन O है तो 2 गुना, इसलिए 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे कितना 4, कुल मिलाकर 6 ऑक्सीजन बाएं तरफ, कुल मिलाकर 6 ऑक्सीजन बाएं तरफ। अब दाएं तरफ देखो, ये 4 ऑक्सीजन हो गया, SO4 में 4 है ना, O4 4 और ये ऑक्सीजन O यहाँ पे 2 6, ऑटोमेटिकली ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। कितना आसान हो गया, अगर आप करोगे इधर उधर करोगे तो फिर आपको लेट होगा और कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर दिक्कत हो सकता है। तो हमारा बैलेंस हो गया ऑक्सीजन में, तो ये भी बन गया। अब आपको देखना है सी को, क्या कर रहे हैं हम, सी को करने जा रहे हैं। देखो आसान कितना हो रहा है, सी में अगर आप देखोगे तो हमारा देखो यहाँ पर क्या है, धातु कौन है, सोडियम है और Ag यानी सिल्वर है। ठीक है, तो सबसे पहले किसी को भी आप कर लो, और इसमें भी ये देखना कि धातु तो 2 है, धातु में से सबसे बड़ा धातु कौन है, सबसे ज्यादा अमाउंट में धातु कौन है, तो देखो यहाँ Na 1 है, Ag भी 1 है, तो पहले क्या किसी को भी एक कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए अलग अलग रहता, किसी में ज्यादा रहता तो ज्यादा वाला को पहले करोगे, बाद वाला कम वाला बाद में करोगे। ठीक है, देखो Na है और हमारे पास यहाँ क्या है, Na है, एक ही है तो Na 1 है, इधर भी Na 1 है, तो दोनों तरफ हमारा बैलेंस हो गया, यानी संतुलित है। अब हम देख रहे हैं Ag को, Ag 1 है, Ag भी 1 है। ठीक है, तो Ag भी बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे अधातु, अधातु का मतलब कोई भी देख लो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़कर। देखो यहाँ पे क्लोरीन है, क्लोरीन 1 है, क्लोरीन 1 है। ठीक है, तो क्लोरीन भी हमारा संतुलित है। अब हमारे पास बचा हुआ है नाइट्रोजन। ठीक है, तो नाइट्रोजन भी 1 है, देखो नाइट्रोजन भी 1 है, यानी ये भी हमारा संतुलित है। देखो ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पर AgCl में ऑक्सीजन नहीं है, NaNO3 में ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ पर भी 3 है, यानी हमारा ये ऑलरेडी पहले से ही ये अभिक्रिया क्या संतुलित है, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे डी यानी 4 नंबर का, BaCl2 H2SO4, अभिक्रिया करने के बाद BaSO4 प्लस HCl बना है। ठीक है, तो चलो अब क्या करते हैं, सबसे पहले धातु को करना। धातु हमारा Ba है, तो आप देखो यहाँ पे Ba है, एक ही Ba है, बाएं तरफ भी एक Ba है, दाएं तरफ भी। ठीक है, अब हमें क्या करना, अधातु, अधातु में भी हमारा हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर, तो अधातु में देखो ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पे 1 है, तो आप क्या कर लो, इसे 2 गुना कर दो, तो क्लोरीन कितने बन गए हमारा, दाएं तरफ भी 2, बाएं तरफ भी 2। ठीक है, अब हमारा क्लोरीन भी हो गया। अब हम देखते हैं सल्फर को, देखो सल्फर 1, सल्फर 1, यहाँ पे सल्फर 1, सल्फर यहाँ पर भी 1, और तो है नहीं, तो 1 1 हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब हम देखते हैं क्या, ऑक्सीजन को। देखो ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन भी यहाँ 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, इधर देखो ऑक्सीजन 4 है, तो हमारा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गया। तो इस तरह से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का इस ट्रिक्स को अपनाकर आप आसानी से कर सकते हो, और आप लोग कर सकते हो, मैं आपको वादा करता हूँ। और भी हमारे वीडियो देखने के लिए, चाहे मैथ हो साइंस हो, हमारे चैनल में बने रहिए, और चैनल में बने रहने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिए, ताकि उन तक भी ये लाभ पहुंचे और वो भी आसानी से कर सके, क्योंकि आपका दोस्त ही ना है।